में वंदे मातरम का अपमान करते हैं तो आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान जाओ। राहुल गांधी और सोनिया गांधी फॉरेन के हैं तो वो इंडिया को भारत नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि जो है हम इंडिया को ही अपने कब्जे में कर लें, पर भारत ऐसा होने नहीं देगा। वंदे मातरम का अपमान कभी भी जिंदगी में होने नहीं देगा। जेपी रहते हुए हमारे योगी के राज में हमारे राष्ट्रगीत को, वंदे मातरम को ऐसे उनका अपमान किया गया। यही तो बात है, क्योंकि विदेशी महिला के विदेशी लड़के हैं, इसलिए वो हिंदुस्तान नहीं समझ रहे हैं। मेरे देश को अपमान कर रहे हैं, वंदे मातरम को अपमान कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी होश में आ जाएं और अपना जो है विदेशी फार्मूला यहाँ पर हमारे भारत देश में मत अपनाएं। नहीं तो अल्लाह को मानते हैं तो पाकिस्तान चले जाते। जब विभाजन हुआ था यहाँ क्यों देश में रहना था? अगर भारत देश में रहना है तो आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी, आपको राष्ट्रगीत गाना पड़ेगा, आपको वंदे मातरम गीत भी गाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आज जिस तरह से बजरंग दल के द्वारा वही विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला फूंका जा रहा है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पेट्रोल डाल दिया गया है और अब इसे जलाने की बात की जा रही है। चौराहे पर धरना प्रदर्शन करने आई है। चलिए इनसे बात करते हुए जानना चाहते हैं कि किस तरह से आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है इसके पीछे का कारण क्या है। क्या नाम है मैम आपका? मैं नीतू सिंह, विभाग सहेजका विश्व हिंदू परिषद। आप लोग यहाँ पर इसलिए धरना प्रदर्शन पुतला फूका है कि हमारे समाज में बीजेपी रहते हुए हमारे योगी के राज में हमारे राष्ट्रगीत को, वंदे मातरम को ऐसे उनका अपमान किया गया, उनको नीचा दिखलाया गया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने ऐसे किया है। उनका पुतला हम लोग ने जलाया है समाज में आके, और समाज में होके, हिंदू होके उन्होंने खाली राजनीति लेके समाज सपा के उससे हमारा अपमान किया है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे अपने खरकवाल जी से, अपनी महापौर से, अपने योगी जी से कि उन्होंने हमारे राष्ट्रगीत को, वंदे मातरम को हमारे उन्होंने अपमान किया। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं कि आगे से वो ऐसा किए तो क्षमा मांगे। क्यों किए? हमारे राष्ट्रगीत को, वंदे मातरम को उन्होंने किया, इसलिए हम लोग आए हैं रोड पे। कहा जा रहा है, राहुल गांधी से सवाल पूछा जा रहा है कि बार बार भारत का अपमान क्यों किया जा रहा है? यही तो बात है, क्योंकि विदेशी महिला के विदेशी लड़के हैं, इसलिए वो हिंदुस्तान नहीं समझ रहे हैं। मेरे देश को अपमान कर रहे हैं, वंदे मातरम को अपमान कर रहे हैं, मेरी मोदी जी को अपमान कर रहे हैं, महिलाओं को अपमान कर रहे हैं। भारत माता पर भी सवाल खड़ा किया राहुल गांधी। भारत माता पर भी सवाल खड़ा किया है, क्योंकि विदेशी लेडीज के विदेशी मतलब लड़का है, इसलिए जो है कि मेरे भारत माता को अपमान कर रहा है भारत में, इंडिया में रह रहा है और गुण गा रहे हैं विदेशी का। राहुल गांधी और सोनिया गांधी फॉरेन के हैं तो वो इंडिया को भारत नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि जो है हम इंडिया को ही अपने कब्जे में कर लें, पर भारत ऐसा होने नहीं देगा। वंदे मातरम का अपमान कभी भी जिंदगी में होने नहीं देगा। वंदे मातरम, देखिए वंदे मातरम वो गीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और हम सब गाते हैं, लेकिन आखिर कांग्रेस को वंदे मातरम गाने में क्या दिक्कत? क्योंकि वो फॉरेन के हैं राहुल गांधी और वो, इसलिए उनको वंदे मातरम से चिढ़ है और वो चाहते हैं मुसलमान लोग जो हैं, मुसलमानों का पक्ष लेने के लिए वो वंदे मातरम का बोलने में बेइज्जती लग रही है कि वंदे मातरम नहीं बोला जाए। हम विदेशी हैं, विदेशी का कल्चर अपना है। मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं, मुसलमानों को पक्ष में बोलने के लिए वो वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं कि उनके वोट मिलेंगे, में उनसे सीटें मिलेंगी। कि वो देशद्रोही हैं, देश के हैं नहीं, वो विदेशी हैं। और हम लोग देश के, अपना देश अखंड भारत बनाएंगे और हमारे तिरंगे का जब जब अपमान होगा तब तब हम इसी तरह धरना करते रहेंगे और पुतला फूंकते रहेंगे। इसलिए राहुल गांधी होश में आ जाएं और अपना जो है विदेशी फार्मूला यहाँ पर हमारे भारत देश में मत अपनाएं। 70 साल तक शख्स ने राज किया है, 70 साल तक राज करने वाली पार्टी क्या ऐसा कर सकती? बहुत बार सवाल। 70 साल में जितना भी राज किया है उन्होंने यही सब किया है, देश को एकदम बेकार कर दिया है। और जब से देश सुधरने लगा है, क्योंकि उनको देश की कोई चिंता नहीं है। देश की चिंता होती तो आज वंदे मातरम, हमारे भारत माता का अपमान किया है तो वो अपमान नहीं करते अगर वो देश के होते। कुछ लोग कह रहे कि अपमान नहीं किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि बुजुर्ग हैं, उनको बैठाने के लिए थोड़ी देर के लिए रोका गया। क्यों नहीं किया है? अपमान तो किया ही है ना वंदे मातरम, तो फिर क्यों विरोध कर रहे हैं?
विरोध क्यों कर रहे हैं? अपमान विरोध को ही तो कहते हैं, किसको कहते हैं? अगर वो वंदे मातरम पास हो रहा था तो उसका विरोध क्यों किया? क्यों किया? नहीं करना चाहिए ना। अखंड भारत बनाना है, वंदे मातरम लाना है, तो ये भारत माता का गीत नहीं है क्या ये वंदे मातरम है? अभी देखिए इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के सांसद है, उनका कहना है कि हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, हम किसी का गीत नहीं गा सकते, हम सिर्फ अल्लाह की पूजा करते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। नहीं तो अल्लाह को मानते हैं तो पाकिस्तान चले जाते। जब विभाजन हुआ था यहाँ क्यों देश में रहना था? अगर भारत देश में रहना है तो आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी, आपको राष्ट्र गीत गाना पड़ेगा, आपको वंदे मातरम गीत भी गाना पड़ेगा अगर आपको भारत में रहना। और अगर विदेश में रहना तो यहाँ से छोड़ के वो चले जाएं। समझ गए? राहुल गांधी। सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि इमरान मसूद का कहना है कि वो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, वो मजहबी लोग हैं, सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, वंदे मातरम को नहीं मानते। वंदे मातरम को इसलिए नहीं मानते हैं को देशद्रोही हैं। देशद्रोही को हमारे अपमान करने के लिए इसमें हमारे शामिल राहुल गांधी, सोनिया जी ने और खड़गे ने, इसलिए लोग संगठन बना हुआ कि इन लोगों को नीचा करो, इन लोगों को दबाओ, हिंदुओं को मार डालो। हमारी कितनी माताएं बहनें सिंदूर हुआ है, हम लोग सहते आए, हम लोग कितना सहेंगे मैम? हम लोग नहीं सहेंगे अब ऐसा अपमान। वंदे मातरम भारत माता का हुआ और हमारे राष्ट्र गीत का हुआ तो कितना सहेंगे? भारत माँ के लिए हम लोग विश्व हिंदू परिषद से हैं, हम लोग जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जब तक ऐसा करते रहेंगे हम विश्व हिंदू परिषद की मात शक्ति, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल यूं ही पुतला फूंकते रहेंगे, यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे मैडम कि कितना आक्रोश है? वंदे मातरम हम सब मानते हैं, कांग्रेस के द्वारा क्यों अपमान किया जा रहा है? देखिए, पूरे देशवासियों को राष्ट्रभक्तों में आक्रोश है। वंदे मातरम और राष्ट्रगीत का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आक्रोश दिख रहा है कि वंदे मातरम का अपमान इसलिए कि उनको नहीं, उनका देश में उन्हें राष्ट्रीयता उनकी नहीं है, वो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान में रहना है तो पाकिस्तान की कहाँ है? वो तो इटली से आई थी, ब्याह करके आई थी। लेकिन वो सपोर्ट करती है। पाकिस्तान है, वो इटली है ना, तो इटली हम लोगों से इंडिया से तो अलग ही है ना, तो विदेशी मूल की हुई का वो अपमान किया है उन्होंने। अगर आप हिंदुस्तान में रहती है, इतने पद पे आप आसीन रही हैं और राष्ट्रीयता की बात थी तो आपने वंदे मातरम का अपमान क्यों किया? क्यों किया आपने? और कि वंदे मातरम का अपमान नहीं किया, मल्लिकार्जुन बुजुर्ग हैं इसलिए उन्हें बैठाने के लिए रोका गया। नहीं, तीनों में से तीनों लोग, कोई भी नहीं बैठा। ये तो कहने ये तो पॉलिटिक्स है, जबकि 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है। वहाँ तो राष्ट्रीयता की बात होनी चाहिए। सब लोग उस दिन एक हैं, सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक होते हैं। तो आप क्यों ये, अगर वो आने की स्थिति में नहीं थे तो ना आते हैं? वो इतने सम्मानित पोस्ट पे हैं और वो बैठ नहीं सकते हैं, तो फिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के वो काबिल नहीं है। उन्हीं के उम्र के कहीं ना कहीं हमारे देश के रक्षा मंत्री की बात की जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात की जाए, राष्ट्रपति की बात की जाए, वो भी उसी उम्र के। क्या उन्होंने किस तरह कभी अपमान किया है वंदे मातरम या जनगण? बिल्कुल नहीं किया है। ये सबक सिखाने के लिए कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। अगर आप हिंदुस्तान में वंदे मातरम का अपमान करते हैं तो आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, आप पाकिस्तानी हैं। आप पाकिस्तान जाओ, आपकी पार्टी पाकिस्तानी है, क्योंकि आप लोग हिंदुत्व की बात नहीं करते हो। इमरान मसूद का नाम सुना होगा, कांग्रेस के सांसद है। उन्होंने कहा हम सिर्फ अपने मजहब को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, हम वंदे मातरम को नहीं। तो अल्लाह को मानते हैं तो वो फिर पॉलिटिक्स में क्यों है? वो उनको पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहिए। वो कह दे कि मैं कटमुल्लों के पार्टी का हूँ, वो वहाँ जाए, पाकिस्तान जाए, वहाँ पे राजनीति करे। हिंदू हमारा जो भारतवर्ष है इसमें सब बिरादरी के लोग हैं और जो भी पॉलिटिक्स में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा होना चाहिए और राष्ट्रीयता में एक होना चाहिए सबको। आप क्या कहेंगे मैडम? कितना कहती हूँ कि वंदे मातरम की को जो भी अपमान करे उनको इस देश में स्थान नहीं होना चाहिए, उनको इस देश में स्थान नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले मेरा वंदे मातरम अपील करेंगे, हम लोग उसके लिए अपील भी करेंगे, देश से बाहर होना चाहिए। जय श्री राम, जय से बाहर करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों को देश से बाहर करना चाहिए। ऐसे लोग जिनको बता रही हैं आप, ये 70 साल राजनीति
राजनीति में रहे राज किया है। 70 साल में पूरा विनाश कर डाला है। वो तो सन 2014 से जब हमारे मोदी जी और योगी जी की सरकार आई है तब से हमारी राष्ट्रीयता दिख रही है, नहीं तो इन लोगों ने तो पूरा मुसलमान बंदी करा दिया था पूरे हिंदुस्तान को। देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए इनके ऊपर, ये देशद्रोही हैं। देशद्रोह का मुकदमा? जी बिल्कुल, ये देशद्रोही का। जो वंदे मातरम का अपमान किया हो वो हिंदू का है, हिंदुस्तान का थोड़ी ना हो सकता है। हम लोगों ने भी अभी न्यूज़ में देखा था, उनकी के पार्टी के कार्यकर्ता लोगों ने कहा है कि हाँ उन्होंने रोका था, तो हम कैसे मान लें। और जो चीज़ें सामने दिखा था, कोई उसके बंद करने के बाद, मना करने के बाद वो बैठे थोड़ी ना थे। पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उनका भी तो देश है। अगर वो भारत को अपना देश मानते हैं तो भारत की स्वतंत्रता का भी मनाना चाहिए। हाँ, वहाँ जब संसद में लाल किले पर नहीं गए, उन्होंने वहाँ पे जो है अपने यहाँ झंडा फहरा रहे हैं, उसमें राष्ट्रगान हो रहा है, राष्ट्रगीत हो रहा है, तो उसमें भी लोग इधर मूवमेंट कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए था। सावधान तो उतनी देर क्या 3 मिनट में क्या हो जाता। ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है, हमेशा यही प्रवृत्ति रही। कांग्रेस हमेशा देश का अपमान करती रही। जैसे राहुल गांधी देश में तो अपमान करते हैं, विदेशों में जाते हैं, वहाँ भी भारत को धुला करते हैं। भारत की बुराई करते हैं। हाँ, भारत की बुराई करते हैं। क्या लगता है भारत एक ऐसा देश है जो आज देखिए फिर से कहा जा रहा है कि जो पीछे छूट गया था, नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, सरकार बनी है, तब से भारत को बहुत आगे बढ़ाया गया, विश्व स्तर पर पहचान होगी। और उसी भारत का अपमान विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जा करके बार बार राहुल गांधी के द्वारा देखा जाता है। जी बिल्कुल देखा जाता है, तमाम न्यूज़ें आती रहती हैं, हम लोग तो न्यूज़ें पढ़ते हैं, वहाँ तो पहुँच नहीं सकते, तो देखा जाता है। तमाम विदेश में जाएंगे, जगह जगह राष्ट्राध्यक्षों के सामने हमारे देश की बुराई करेंगे। क्या ये उनका देश नहीं? अगर वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं तो क्या उनका देश नहीं है? इस तरह अपमान क्या करने का उनको अधिकार है? नहीं करना चाहिए ना। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद तो कहते हैं कि वो मजहबी लोग हैं, वो अल्लाह को मानते हैं, वो वंदे मातरम को नहीं मानते। तो उन्हें पाकिस्तान या किसी अन्य अरब मुल्क में चला जाना चाहिए। हम लोग एकत्र होते हैं, एक स्टेज पे आते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हमको स्वतंत्रता मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस गीत के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली है, जिस गीत को सभी जवानों ने सुन करके कहीं ना कहीं आज़ादी के लिए वो अलख जगाई थी, उसी गीत का अपमान कांग्रेस के द्वारा देखा गया है कि राष्ट्रगीत की बात होती है तो जहां कहा राहुल गांधी कहा करते थे कि भारत माता कौन है, जब वो भारत माता पे सवाल उठा सकते हैं तो लोगों का यही कहना है कि वो जो है वंदे मातरम का भी अपमान कर सकते। तो आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आज जो है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बजरंग दल के द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा था और पुतला फूंका गया है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी का। ये कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि लोगों के अंदर आक्रोश है उस चीज़ को लेकर के जो वंदे मातरम का अपमान किया गया है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का दिन था, आज़ादी का पर्व पूरा भारत मना रहा था, लेकिन अपमान वंदे मातरम का कांग्रेस के द्वारा देखा गया।